हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। ठीक, लोकतांत्रिक अधिकार। पहला क्वेश्चन, कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992, 1985, 1998, 1993। थोड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 1993 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 600 लोगों को पकड़कर अमेरिकी सेनाओं ने जेल में डाल दिया था। कहाँ की जेल में डाल दिया था? तो एक क्यूबा का देश था। क्यूबा में एक है, टापू है या बोलो कि द्वीप है, गुआंतानामो। तो यहाँ पे डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया गया था? क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 2 बिल्डिंगों पे अटैक हुआ था। उसके चलते क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के 600 लोगों को पकड़ के गुआंतानामो बे की जेल में डाल दिया था, जो कि क्यूबा में था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न अधिकार की विशेषता है। निम्न में से कौन सी अधिकार की विशेषता? अधिकार एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों, अपने समाज और अपनी सरकार के प्रति दावा है। बिल्कुल सही। अधिकार सीमित होते हैं। बिल्कुल सही। अधिकार बनने के लिए व्यक्ति के दावे को समाज और सरकार की स्वीकृति होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो तीनों यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसके विभाजन से पूर्व कोसोवा का एक प्रांत था। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कोसोवा किसका प्रांत था इसके विभाजन के पूर्व? क्या नॉर्वे का प्रांत था, या जिम्बाब्वे का, या श्रीलंका का, या यूगोस्लाविया का? तो किसका था? यूगोस्लाविया का भाग था एक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन से देश में वंशानुगत राजा का शासन तथा वहां की जनता की अपने शासन को चुनने या बदलने में कोई भूमिका नहीं होती है? कोसोवा में, सऊदी अरब में, अमेरिका में से कोई नहीं। तो सऊदी अरब में वहाँ बोलते हैं प्रिंस का राज है। किसका राज है? प्रिंस का राज है। तो वहाँ शासन जनता नहीं चुनती है, अभी राजा ही सब कुछ है और जनता उसमें कुछ नहीं कर सकती। जो राजा कहेगा वो जनता को मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता? बिल्कुल है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता? नहीं, ये नहीं है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन करने की स्वतंत्रता? बिल्कुल सही, जो इस समय चल भी रहा। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने का स्वतंत्रता? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है जनता। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? ठीक, क्या बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेतों में काम करने जाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ईसाई मशीनरी द्वारा मशीनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना? सरकारी नौकरी में पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलना? बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना? ये मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ है? बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार ने बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9
लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दमन से बचने के लिए, भी सही। तो का और खा दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट कह रहे हैं, मनुष्यों का खरीदना व बेचना बेगार के निम्नलिखित मौलिक अधिकार के अंतर्गत मनाही कर दी गई है। किसके अंतर्गत आता है? मनुष्यों को खरीदना व बेचना यानी कि मना कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें आप न तो मनुष्य को आप खरीद सकते हो, ना ही बेच सकते हो, और ना ही जबरदस्ती तुम रख सकते हो, ठीक। तो आज का यहीं तक रहा क्वेश्चन। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।